अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस का लास्ट जो पार्ट रह गया था वो कौन सा है, जो लास्ट टाइम रह गई थी वो फ्यूचर टेंस। आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस के जो आगे टाइप्स हैं इनको वन बाई वन सिखाई करेंगे। तो टाइप लाइक के वगैरह स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले जो हमारी टाइप होती है वो कौन सी है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस। स्टूडेंट्स इसकी फ्यूचर सिंपल की पहचान क्या होती है उर्दू में, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। भी मैं देखता हूँ इसमें पहचान। स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि इसके लास्ट में क्या आएगी, गा गी बे वगैरह आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा टेंस का होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। स्टूडेंट इसमें हेल्पिंग वाला क्या यूज होता है, इसमें जो हेल्पिंग वाला यूज होगा ना स्टूडेंट्स, जो इसे हेल्पिंग वाला से इमदादी फेर कहते हैं, इसमें दो हेल्पिंग वाला यूज है, एक विल यूज होगा, दूसरा क्या यूज होगा, शैल यूज होगा। स्टूडेंट विल और शैल का इस्तेमाल। तीसरी जो हमारी हेडिंग है विल और शैल, इनका इस्तेमाल कब होगा। स्टूडेंट जो मोस्टली इस्तेमाल होता है ना आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ शब्द का इस्तेमाल होता है, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये है, लेकिन हम सब के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करें तो विल का इस्तेमाल करें, या सब के साथ हम शैल का इस्तेमाल करें तो इसमें कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं इनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, सिंपल सेंटेंस का, नेगेटिव का, इंटीग्रेटिव का। स्टूडेंट एक दो एग्जांपल हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल से हम समझेंगे। एग्जांपल मतलब मैं एक उर्दू में सेंटेंस बना रहा हूँ। मैं दूध पीऊँगा, मतलब मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं दूध पीऊँगा। तो अभी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स। सिंपल में क्या आती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या होगा, आई। आई के साथ मैं विल भी लगा सकता हूँ और शब्द दोनों लगा सकता हूँ, मर्जी है मेरी। हेल्पिंग वर्ब मैंने विल और शब्द दोनों मर्जी है, जो भी लगा दे। और पीने को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ड्रिंक कहते हैं। मैं क्या पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, से पोएट्री सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट है पोएट्री सेंटेंस। अभी नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस का है। स्टूडेंट देखते हैं इसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं ये कैसे होता है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, आई हेल्पिंग वर्ब शैल और विल दोनों है, जो भी लगा मर्जी है। प्लस नॉट लगाते हैं, आई शैल या विल नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पी रहा हूँ। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस का पहला हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। स्टूडेंट ये देख देखना कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका तो विल है और शब्द है। सब्जेक्ट क्या है, आई है, और की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रिंक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। तो ये हमारा क्या हो गया सेंटेंस हमारे ये पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कैसा होता है, इसकी क्या पहचान होती है। स्टूडेंट जो कंटिन्यूस टेंस का मैंने ये पहले आपको बताया था कि कंटिन्यूस टेंस में उर्दू में पहचान नहीं होती कि सेंटेंस में रहा रही वगैरह थी। तो फिर अभी ये फ्यूचर का है तो लास्ट में फ्यूचर की पहचान का ये तो रहा के साथ क्या है कहा ये वगैरह आएंगे स्टूडेंट में। इसके उर्दू में पहचान देखता हूँ ये क्या है, उर्दू में हम इसको कैसे पहचानेंगे। स्टूडेंट्स क्या आएगा कंटिन्यूस में तो रहा रही बताया रहा के साथ रहा रहे ये रहेंगे ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। रहा के साथ क्या है गाड़ी के आगे वगैरह। इसमें स्टूडेंट्स अभी दूसरी चीज़ हमारा जाए इसमें हेल्प वर्ब क्या यूज होता है सर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है वो भी बता दूँगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या इस्तेमाल होता है विल बी और शैल बी। विल बी और दूसरा कौन सा इस्तेमाल होता है शैल बी का। विल बी और शैल बी का इस्तेमाल ऐसे ही दोनों के साथ सबके साथ विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप आई और बी के साथ शैल वगैरह के साथ ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं स्टूडेंट। तो ये है हमारा अभी एक दो और एक बार ये याद रखना कि कंटिन्यूस टेंस में मैं इसे नोट करके लिखता हूँ ये नोट करके लिखता हूँ स्टूडेंट्स। ये बात याद रखना हर कंटिन्यूस टेंस में मैंने पहले भी बताया अभी भी बार बार आपका इसलिए कर रहा हूँ कि आप भूल न जाएँ। हर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो। पार्टिसिपल फॉर्म जरूर इसमें यूज अगर आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा गलत होगा। ये बात आपने ध्यान से सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हुए ध्यान से इसका ट्रांसलेट करना और आईएनजी फॉर्म लगाना। अभी देखते हैं एग्जांपल एक दो एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। एग्जांपल पूरी सेंटेंस में अकरम बाजार जा रहा होगा। अकरम बाजार जा रहा होगा। मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया अकरम बाजार जा रहा होगा। इसकी ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंस में कैसे हुई सर अभी करके देखते हैं कैसे। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा स्टूडेंट से आईएनजी आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। इसका स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये फोर्टी सेंटेंस का है सर। इसको ट्रांसलेट करें हाँ इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं ये कैसे होगा। तो अभी देख लेना अकरम तो सब्जेक्ट है हमारा, अकरम क्या है सब्जेक्ट है हमारा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा सर अकरम के साथ विल इस्तेमाल करो या विल बी या शैल बी कोई भी इस्तेमाल करो। विल बी कहाँ जा रहा है गोइंग, जाने को क्या कहते हैं गोइंग कहते हैं। कहाँ जा रहा है गोइंग टू बाजार, बाजार जा रहा है। तो ये सिंपल सेंटेंस हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा पहला इसका सब्जेक्ट होगा फिर इसका हेल्पिंग वर्ब होगा फिर नॉट हो। नेगेटिव सेंटेंस ना फिर जुमले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो स्टूडेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको ट्रांसलेट करो तो ट्रांसलेट करते हैं इसको अकरम विल नॉट बी। स्टूडेंट ये बात याद रखना कि अगर विल के साथ बी आ जाए बी ना जाए या किसी के साथ बी ना जाए वो नॉट के बाद यूज होते हैं। ये याद रखना कि नॉट के बाद वो क्या होते हैं यूज होते हैं।
विल बी नॉट नहीं होगा, बल्कि विल नॉट के बाद भी होगा। फिर प्लस मिलकर के लिखता हूँ कि विल के बाद भी होगा, विल नॉट बी गोइंग टू बाजार। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का पीछे स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला हेल्प मोरल पिक्चर क्या है, विल या शैल, विल या शैल डी होता है तो ये पहले यूनियन का स्टूडेंट, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा स्टूडेंट्स का बस मोरल की फर्स्ट फॉर्म, फिर साथ आएंगे प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। मतलब इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं अभी देखता हूँ कैसे कैसे होगा। विल अगर हम बी क्या कर रहा है, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, गोइंग टू बाजार, क्या अगर हम बाजार जा रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस है। स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर, ये कौन सा था स्टूडेंट्स, ये हमारा था फ्यूचर कंटिन्यूस, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था स्टूडेंट, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस तरह वो खेल रहा होगा, वो रो रहा होगा, इस तरह बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, इसके साथ एक साथ फिर इस तरह सेंटेंस। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना आपको लाजमी है कि ये स्ट्रक्चर, ये आपको जो नसीब का लाभ जो भी जितनी मर्जी सेंटेंस बना दे, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी शुरुआत में। एक टाइम की कमी की वजह से मैं एक सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अगर जो बात आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स सेम, इसकी पहचान भी चुके वगैरह, लेकिन इसके लास्ट में गा कि इसे हमें ये पता चलेगा कि ये कौन सा है, फ्यूचर का है। तो इसकी किससे हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स, गा के वगैरह से इसकी पहचान से हमें ये पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर था चीज़ें हमें ये पता, ये पास्ट परफेक्ट का है। अगर है वगैरह तो हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अभी इसमें उर्दू में इसकी पहचान क्या है देख लेते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट। इसको चुका को देखकर में पता चलेगा ये परफेक्ट है, और होगा का जी के देखकर में पता चलेगा ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, जिसे उर्दू में इंदादी फेर कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, तो देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है क्या यूज। स्टूडेंट इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या विल हैव बी और शैल हैव बी, क्या होगा, will have be और shall have be। स्टूडेंट इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब क्या है, will have और shall have इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स क्या होगा, will have और shall have इस्तेमाल होगा। वहीं will have और shall have का इस्तेमाल कब होता है, जो भी जिसके साथ will लगाओ या I और V के साथ shall लगाओ, ये मर्जी है। सारों के साथ will भी लगा सकते हो और I और V के साथ shall लगा सकते हो, ये रूल है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी कन्फ्यूजन खत्म हो गई। अब क्या है, मैं एक नोट करके ये भी लिख रहा हूँ कि जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें हमेशा हर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, स्टूडेंट वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, पार्टिस फॉर्म मसलन आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट ये बात यार, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट का हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का हो, क्या इस्तेमाल होगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट अभी एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट
उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा। मैंने सेंटेंस में उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा। मसलन ये फ्यूचर का है कि पढ़ा चुका होगा। हम एक गेस करते हैं कि उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा। तो अभी ये सिंपल सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? सिंपल सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट सब्जेक्ट हमारा क्या है? टीचर है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? टीचर है। टीचर विल है। पढ़ाने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? टीच कहते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? टाट टाट होगी स्टूडेंट। द टीचर विल टाट लेसन उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये देखना हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? विल हैव आता है। स्टूडेंट जो विल हैव आता है इसमें जो विल आएगा और नॉट के बाद क्या आएगा? हैव आएगा। स्टूडेंट ये बात अपने ध्यान में रखना। सिर्फ जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करें बात को ध्यान में नहीं कर रहा। अभी टीचर है, हेल्पिंग वर्ब क्या? विल लगाऊंगा विल। अभी नॉट के बाद फिर क्या लगाऊंगा? हैव स्टार्ट अ लेसन उस्ताद सबक नहीं पढ़ा चुका होगा। अभी मैं इसका क्या बना रहा हूँ? इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? पहले विल आएगा या शैल में से जो भी आना है आएगा। इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा प्लस फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं। विल टीचर क्या विल टीचर हैव स्टार्ट अ लेसन? क्या उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा? ये हमारा क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह डिफरेंट सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये हमारा परफेक्ट टेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को गौर से देख लेना। अब हमारा लास्ट टेंस जो रह गया वो कौन सा रह गया है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट? सेम है सारे, इसके जो रूल रेगुलेशन हैं वो प्रेजेंट और पास्ट के सेम है। अभी देखते हैं तो इसमें लास्ट पहचान की जो आइडेंटिफिकेशन है लास्ट में फ़र्क है। जैसा कि अभी पास्ट में अभी फ्यूचर पढ़े थे हम, फ्यूचर में स्टेटमेंट क्या होगी? आगे आगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? चेंज होगा। बस बगैर सारा सिस्टम वही है। अभी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये आता है इसके अब में। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो क्या है स्टूडेंट? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। क्या होगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल आई और विल के साथ, शैल का इस्तेमाल बगैर के साथ, विल या सब के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें भी एक बार याद रखना, इसमें भी सबके साथ क्या होगा? आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। अब सर अभी इसमें भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी तो कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फर्क है? तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखना, परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ टाइम का मेंशन होता है, जबकि परफेक्ट जो डायरेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस होता है इसमें टाइम मेंशन नहीं होता है। तो इसमें जब टाइम मेंशन होगा सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। सिंस का इस्तेमाल कब होगा? सिंस का इस्तेमाल इस वक्त होगा स्टूडेंट्स जब एक खास टाइम मुकर्रर हो कि मसलन 2005 से पढ़ा रहे हैं, मसलन मार्च से पढ़ा रहे हैं, मसलन सैटरडे से पढ़ा रहा है,
मॉर्निंग से पढ़ा रहा है, इवनिंग से पढ़ा रहा है, तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक खास टाइम मेंशन है। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं सेंस का, मसलन एक टाइम तो बता रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहा है। मसलन 4 आवर से पढ़ा रहा है, तो कौन से 4 आवर से पढ़ा है, 24 आवर डे पे होते हैं, इसमें से फर्स्ट 4 पढ़ा रहा है, लास्ट पढ़ा रहा है, कौन सा पढ़ा रहा है हमें पता नहीं है। मसलन वो कह रहा है कि 2 वीक्स पढ़ा रहा है, कौन से 2 वीक्स पढ़ा रहा है, हमें कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, हमें पता नहीं है कौन से 2 वीक से वो हमें पढ़ा रहा है। तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फार इस्तेमाल करेंगे, 2 मंथ से। इस तरह सबके साथ क्या इस्तेमाल होता है, जो टाइम मुकर्रर नहीं हो, एक खास टाइम मेंशन नहीं हो, इसके साथ और एक खास टाइम मेंशन हो, इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट सेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं इधर लिख भी देता हूँ क्या क्या कंफ्यूजन दो सेंस और फार का इस्तेमाल। ये देखना स्टूडेंट, सेंस और फार प्रॉपर टाइम के लिए, मसलन 5 अप्रैल मॉर्निंग, इस तरह मैं टाइम मेंशन करूँगी, एक खास में टाइम मेंशन करूँगी, ये काम इस टाइम से कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है। मसलन फार में क्या होता है, फार में स्टूडेंट नो प्रॉपर टाइम, कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता स्टूडेंट। कोई ऐसा है कि मसलन 1 आवर से, 1 डे से, 3 मंथ से, इस तरह हमें कोई फर्स्ट टाइम का पता ही नहीं है कि ये कब कर रहा है, तो 1 डे से कौन से 1 डेज कर रहा है, आज कर रहा है, कल कर रहा है, इस तरह हमें कोई पता नहीं चलेगा। तो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आपको समझ आएगा ये कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। इसमें टाइम मेंशन होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, जबकि सिर्फ जो ओनली कंटिन्यूस है इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता है। अभी एक दो सेंटेंस के जरिए हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। आपको पहले समझ में आएगा, जस्ट बस एक सेंटेंस बनाता हूँ मैं, आप इसको गौर से देख लेना और समझ में जो कंफ्यूजन पहले रहेगी इसको दूर कर लेना। मैंने सेंटेंस बनाया कि वो 2015 से अमेरिका जा रहा होगा। हमने देखो 2015 से अमेरिका जा रहा होगा। अभी ये किसी निगाह को देख के हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस का है, फ्यूचर का है। फ्यूचर पे कौन सा है, हमें ये टाइम को देख हमें पता चल जाएगा ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो अभी इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस, बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा स्टूडेंट, प्लस फिर क्या आएगा स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, प्लस सिंस का इस्तेमाल होगा, फॉर का, और क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं कि ये किस तरह ट्रांसलेट होता है स्टूडेंट्स। ही हमारा वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया अमेरिका जा रहा है, तो जाने को क्या कहते हैं, गोइंग कहते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, या आ रहा होगा, इसको चेंज करता हूँ, अगर आ रहा होगा कहते हैं तो इसमें क्या होता है, कमिंग। कमिंग आने को क्या कहते हैं, आ रहा होगा, कमिंग। अभी हमारे पास 3 पर हमें एक खास टाइम मेंशन है, इस टाइम से ये काम हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे स्टूडेंट्स। ही विल हैव बीन गोइंग सेंस to 15 to अमेरिका USA। तो क्या जा रहा है, ही विल हैव बीन गोइंग टू 15 टू अमेरिका।
या इस तरह भी कर सकते हैं कि विल हैव बीन गोइंग टू अमेरिका सिंस 2015, ये आगे पीछे कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अभी इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट, इसके साथ नॉट लगाओगे, किसके साथ, ही विल नॉट के बाद है बीन स्मॉल स्टूडेंट गोइंग टू अमेरिका सिंस 2015, इस तरह भी इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो लास्ट हमारा सेंटेंस है ये इंटरगेटिव सेंटेंस, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नीचे जगह नहीं लिखने की। तो इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे होगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इंटरगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब में से विल होगा या शैल होगा, फिर क्या होगा सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी बल्कि क्या होगा ए बीन होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट करो या सेंस या पार्ट प्लस सेंस, और ये लास्ट में करो या दरमियान में करो, जैसे पहले ये करो या लास्ट में करो, या अभी मर्जी है स्टूडेंट। अभी मैं क्या है विल ही have been going to USA since 2015, तो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर टेंस के बारे में। तो हमारे टेंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गई। अगर कोई कंफ्यूजन दरमियान टेंस में जो रह गए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट में पूछिए आपका लेक्चर को क्या होगा, जो कंफ्यूजन होगी वो दूर होगी। तो आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।